हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है हमारे एक नई वीडियो में। आज आपका भाई फिर से एक हाजिर है एक नई जॉब वैकेंसी के साथ, जो कि होने वाली है पीआर पावर इंजीनियर्स की तरफ से। और ये फ्रेशर्स और जो एक्सपीरियंस वाले बंदे हैं वो दोनों के लिए एलिजिबल है इसके लिए। तो चलिए जानते हैं ये इसमें कौन कौन से जॉब पोजीशन आपको देखने को मिलेगा, क्या सैलरी देखने को मिलेगा और जॉब लोकेशन क्या है और कैसे अप्लाई कर सकते हैं इसके अंदर में। तो सबसे पहले आपके सामने ये शेयर हो रहा होगा, लिंक्डइन पे मनोज मीना नाम करके इसकी एचआर है, उसने इस पोस्ट को वहाँ पे शेयर किया था और वहाँ से ही मुझे ये मिला है। तो सबसे पहले फ्रेशर्स के लिए जो वैकेंसी आने वाली है वो इलेक्ट्रिकल इंजीनियर्स के लिए, जो कि पास आउट ईयर होने वाले 2018 से लेकर 2023 तक के बच्चे आप इसमें अप्लाई कर सकते हैं। और ये इलेक्ट्रिकल इंजीनियर के लिए वैकेंसी होने वाली, इसमें 20 इंजीनियर्स की पोस्ट है। इसके साथ साथ अगर आप दूसरे कैटेगरी से भी हो, दूसरे मैकेनिकल वगैरह भी आपका ब्रांच है, तो भी आप इसमें अपना रिज्यूम सेंड कर सकते हो, इसमें आपका सिलेक्शन हो जाएगा। सेकेंड नंबर पे आप इसमें आपका पोस्ट देख लेते हैं। टेस्टिंग एंड कमीशनिंग इंजीनियर का पोस्ट देखने को मिलेगा, जिसके लिए 10 इंजीनियर्स का वैकेंसी आया हुआ है। 3 से 5 साल रिलेवेंट एक्सपीरियंस मांगा गया है। और उसके बाद की जो जॉब वैकेंसी आई है वो टेस्टिंग एंड कमीशनिंग, जिसका बिजनेस इंजीनियर्स है, इलेक्ट्रिकल टर्म एंड कंडीशन अप्लाई। 10 इंजीनियर्स के लिए ये वैकेंसी आई हुई है, जिसमें 5 से 10 साल के जो एक्सपीरियंस वाले बंदे हैं वो इसमें अप्लाई कर सकते हैं। उसके बाद इंजीनियरिंग एक्सपर्ट विटनेस सर्विसेज, और इसे 5 इंजीनियर्स इसमें वैकेंसी पोस्ट खाली है, जिसके लिए 5 से 10 साल का एक्सपीरियंस आपके पास होना चाहिए। उसके बाद आती है डिज़ाइन इंजीनियर्स की तरफ से, जिसमें आपको ई टाइप, पी एस कैड और ऑटो कैड का नॉलेज होना चाहिए। और इसके लिए भी 5 इंजीनियर्स की जॉब वैकेंसी आई हुई है। डिज़ाइन इंजीनियर मतलब डिज़ाइन करना, इलेक्ट्रिकल हो सकता है, मैकेनिकल हो सकता है, वो सिविल डिज़ाइन भी हो सकता है। एक ऑफिस वर्क इसमें आपको देखने को मिलेगा। इसमें इसके लिए आपको 5 से 10 साल का एक्सपीरियंस मांगा है। उसके बाद की बात किया तो ऑपरेशन एंड मेंटेनेंस है, जिसके लिए 20 इंजीनियर्स की वैकेंसी खाली है अभी फिलहाल में। और इसके लिए जो रिलेवेंट एक्सप्रेशन आप देख सकते हो ये है 4 से 10 साल का एक्सपीरियंस। उसके बाद की जो जॉब वैकेंसी है वो ऑपरेशन एंड मेंटेनेंस के ऊपर है और स्काडा के ऊपर में, जिसके लिए 10 इंजीनियर्स की पोस्ट अभी खाली है। वहाँ पे 3 से 5 साल का एक्सपीरियंस मांगा गया है। उसके बाद आपका है स्काडा इंजीनियर्स, जिसके लिए 4 इंजीनियर्स की वैकेंसी अभी फिलहाल वहाँ पे खाली है। इसके लिए आपका रिलेवेंट एक्सपीरियंस 3 से 10 साल का होने वाला है। ये फ्रेशर और एक्सपीरियंस दोनों के लिए, तो आप वीडियो को स्किप मत कीजिएगा। अभी मैं एक्सपीरियंस वालों के लिए बता रहा हूँ, फ्रेशर वाले के लिए ये सब वैकेंसी भी आई हुई है। इसके बाद सेफ्टी ऑफिसर की वैकेंसी आपको देखने को मिलेगी। सेफ्टी ऑफिसर अगर आपने डिप्लोमा किया, बीटेक किया, तो भी आप इसके लिए एलिजिबल हो। 4 से 8 ईयर का एक्सपीरियंस मांगा गया है। 5 वैकेंसीज अभी वहाँ फिलहाल में खाली है। दूसरा आपका है पीएलसीसी, जिसका फुल फॉर्म है पावर लाइन करियर कम्युनिकेशन। इसके लिए 3 इंजीनियर की पोस्ट खाली है फिलहाल वहाँ पे। 3 से 5 साल का एक्सपीरियंस मांगा गया है। और जो एक डोमेस्टिक रिक्वायरमेंट के लिए एक नई वैकेंसी आई है, उसमें जीआईएस इरेक्शन एंड कमीशनिंग का वर्क है। 4 इंजीनियर्स की पोस्ट खाली है। 3 से 10 साल का एक्सपीरियंस वहाँ पे मांगा गया है। उसके बाद इरेक्शन एंड इंस्टॉलेशन व्यू मॉडिफिकेशन का काम चल रहा होगा मे बी, उसके लिए 5 इंजीनियर्स की पोस्ट अभी फिलहाल वहाँ पे खाली है, जिसके लिए आपको 3 से 10 साल का एक्सपीरियंस मांगा गया है। उसके अलावा अगर आप ये सारे इंजीनियर्स की पोस्ट थे, अगर आप एक टेक्नीशियन का रोल देख रहे हो या इलेक्ट्रिशियन का रोल देख रहे हैं, तो वहाँ पे भी अभी 15 इंजीनियर्स की सीट वहाँ पे खाली है, जिसके लिए आपका एक्सपीरियंस बहुत ही कम मांगा गया है। फिलहाल 3 ईयर या 3 ईयर से ज़्यादा का एक्सपीरियंस है, तो आप इसके लिए अप्लाई कर सकते हो। इसके बाद हमारा फिटर का वैकेंसी खाली है। इसके लिए आप ITI या 10th पास आउट हो तो भी आप इसके लिए एलिजिबल हो। और इसके लिए जो रिलेवेंट एक्सपीरियंस मांगा गया है वो फिलहाल है 3 साल प्लस का। 10 इंजीनियर की पोस्ट वहाँ पे अभी फिलहाल में खाली है। इसके बाद थोड़ा सा बेनिफिट्स के बारे में जान लेते हैं कि ये कंपनी आपको क्या क्या बेनिफिट्स प्रोवाइड कराने वाली है। तो आपको फ्री में एकोमोडेशन इसके बारे में मिलेगा, रहने खाने को कंपनी की तरफ से मिलेगा। और जो ट्रांसपोर्टेशन के चार्जेस है वो भी कंपनी पे करेगी, आने जाने का खर्चा भी आपको कंपनी ही उठाएगी। या इसका स्क्रीनशॉट आप ले लो, पावर इंजीनियर की तरफ से जो पोस्ट आया हुआ था। और ये पैन इंडिया के अंदर है, मतलब इंडिया से अगर आप किसी भी एरिया से बिलोंग करते हो तो आप इसके लिए एलिजिबल हो। और उसका मोबाइल नंबर आप यहाँ पे देख सकते हो, इसका स्क्रीनशॉट आप ले लो। और ईमेल देखिए, यहाँ पे आपको एक ईमेल दिख रहा होगा। अगर आपको इसके लिए अप्लाई करना है, अगर आप जाना चाहते हो, तो HR@prpowerengineers.com का आपका यहाँ पे एक ईमेल ऑप्शन दिख रहा है। वहाँ पे अपना एक रिज्यूम सेंड करो, अपना CV सेंड करो और उनके रिप्लाई का वेट करो। इसकी हेड ऑफिस का भी ब्रांच आपको यहाँ पे दिख जाएगा। इसकी वेबसाइट, अगर आप इसके बारे में, इस कंपनी के बारे में और भी जानना चाहते हो, तो इस वेबसाइट से आप यहाँ पे www.poweringineers.com में जाके इसके बारे में क्वारी कर सकते हो। ये फिलहाल मैंने बता दिया आपको फ्रेशर और एलिजिबल। आप अगर दोनों कैटेगरी से बिलोंग करते हो तो आप दोनों एलिजिबल हो। मिनिमम क्वालिफिकेशन आपका ITI भी हो तो चलेगा, जो इलेक्ट्रिशियन की पोस्ट है, फिटर की पोस्ट है उसके लिए। और डिप्लोमा या बीटेक आपने कर रखा है तो भी आप एलिजिबल हो। आपके पास 5 साल, 10 साल, 3 साल का एक्सपीरियंस हो तो भी आप इसको ज्वाइन कर सकते हो। और अगर आप एक फ्रेशर हो तो भी आप इसके लिए अप्लाई कर सकते हो। तो आई होप आप लोगों को वीडियो पसंद आया हो। अगर ऐसे ही नेक्स्ट अपडेट के लिए प्लीज़ हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर कीजिए, ताकि हमारे नेक्स्ट आने वाले वीडियोस आप तक जल्द से जल्द पहुंच पाए। थैंक यू।